दोस्तों बात करने वाले हैं ओलिक्ट्रा गिनेटिक स्टॉक के बारे में। दोस्तों ओलिक्ट्रा में अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो 5% के आसपास का एक आज अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। इन कई लोगों को यहाँ पे कमेंट देखने को मिले कि भाई करना क्या है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर देखा जाए हाई बहुत ऊपर अभी के टाइम 2000 प्लस के हाई है, 2200 के आसपास है। एंड कई लोग अभी के टाइम नई पोजीशन भी बनाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दोस्तों गिरावट में बेच भी चुके हैं, दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं। देखो भाई अभी के टाइम चल क्या रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसमें इसी की सही कंपनी मतलब इसी का मैनेजमेंट जो है वो पाया गया। उसने दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ मतलब इन्होंने भी यहाँ पे शेयर खरीदे थे, जबकि इनकी भी यहाँ पे एक कंपनी थी। तो इसके भी रिलेटेड दोस्तों कई सारी एफआई आई थी कि भाई यहाँ पे गिरेगा, वो होगा। बट अभी के टाइम देखो दोस्तों तेजी आ रही है, उल्टा गिरने की जगह क्या हो रहा है, बाउंस कर रहा है। तो क्या अभी के टाइम पोजीशन बनाना सही रहेगा या एक ये यहाँ पे ट्रेप है? क्योंकि देखो दोस्तों बड़े प्लेयर को अगर बेचना है तो वो यहाँ पे तेजी लाएंगे एंड फिर आपको यहाँ पे बिकवाली करके फंसा देंगे, मतलब खुद बेच देंगे, आपको पकड़ देंगे माल। तो वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे, क्या ये ट्रेप है या यहाँ से स्टॉक रिवर्सल कर चुका है। डाटा आज का देखा जाए एक अच्छा बाउंस था एंड स्टॉक की वॉल्यूम भी के टाइम नहीं है 49 दोस्तों 19 लाख के आसपास की वॉल्यूम थी। बड़ी वॉल्यूम के साथ ये तेजी नहीं है। देखो दोस्तों मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ पहले। कभी भी अगर नॉन वॉल्यूम के साथ अगर तेजी आ रही है तो वो थोड़ा उससे सावधान होने की जरूरत है। अगर नॉन वॉल्यूम के साथ गिर रहा है इससे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही तरह से ऑपरेटर गेम होते हैं। जब ऑपरेटर ऊपर लेके जाता है वो वॉल्यूम नहीं आती, क्योंकि वो बाई नहीं करता, वो ऑलरेडी ट्रेप बेस करता है यहाँ पे किसी आर्टिफिशियल बाइंग के रिलेटेड। तो वही चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। डाटा क्या है अभी के टाइम देखा जाए तो सेल और सेल क्वांटिटी लगी हुई अराउंड यहाँ पे 4300 शेयरों के आसपास की। एंड डिलीवरी में भी टाइम ज्यादा नहीं, स्टॉक के अराउंड भाई 20% के आसपास शेयर आज यहाँ पे खरीदे गए हैं। तो डिलीवरी भी हाई है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, देखो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी के टाइम आपको ध्यान रखना है कंपनी की वैल्यूएशन। देखो एक चीज तो मैं कंफर्म कर दूं कि देखो हाई तो है यहाँ पे, ओवरबोर्ड तो ये स्टॉक देखने को मिल रहा है करंटली। अगर ये स्टॉक आपको 1400 के आसपास में मिलता है तो भी ओवरबोर्ड होगा पी के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर पी हम यहाँ से देखें ना दोस्तों तो पी स्टॉक का 100 के भी ऊपर है यहाँ से। अभी बताऊंगा मैं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। इंट्राडे चार्ट पहले हम एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आप देखोगे तो लास्ट मोमेंट पे मार्केट का फर्स्ट सेशन अगर देखोगे तो जो नॉर्मली यहाँ पे कंसोलिडेशन था, बट मार्केट के लास्ट सेशन में एक अच्छा बाउंस हमें नजर आया है। तो एक बार देखिए यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सही तरीके से समझना। देखो ऑर्डर बुक तो कंपनी की स्ट्रांग है, बट अगर देखोगे तो पी 161 का हमें नजर आ रहा है, मतलब 161 का पी है। 1 रुपए कमाने का मतलब 1 रुपए कमाने के लिए आपको कंपनी को देना होगा 161 रुपए। तो टोटल स्टॉक महंगा मिल रहा है, जबकि बुक वैल्यू अगर देखोगे तो 106 रुपए के स्टॉक ट्रेड कर रहा है भाई 2000 के आसपास। महंगा है, बट देखो मैंने पहले भी बताया था ये स्टॉक के अंदर होता क्या है कि फ्यूचर बेसिस तेजी आती है, ठीक है ना। तो उसको देखो लोग क्या करेंगे, लोग जैसे कि कंपनी को भी ऑर्डर मिलता है, मान के चलो 2000 बसों का कंपनी को भी ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अभी कंपनी को टोटल ऑर्डर ही मिला ना, कंपनी ने सप्लाई नहीं किया, कंपनी सामने वाली कंपनी ने पेमेंट भी नहीं किया, इसने ना बसें सप्लाई करी है, फिर भी क्या होगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर बेसिस तेजी है, लोगों को पता है कि ये काम करना है, कंपनी करेगी। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर बेसिस कंपनी यहाँ पे अपना जो ऑर्डर वगैरह जो भी चीजें मिलती है, शेयर मार्केट फ्यूचर बेसिस चलता है। जिस चीज की फ्यूचर में डिमांड है, फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, मार्केट उसी की तरफ जाएगा, उसी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट आएगा, वही सेगमेंट ऊपर जाएगा। तो टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है। तो बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी के पास, जितना कंपनी का मार्केट के अभी के टाइम अराउंड देखा जाए 14,000 करोड़ के आसपास, तो 10-11 हजार करोड़, 10,000 के आसपास कंपनी के बसों के ऑर्डर भी कंपनी के पास पेंडिंग है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो है, बट भाई मेन चीज है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ से मानो 1000 चला गया तो फिर आप क्या करोगे? टोटली वेट करने के अलावा कोई सिवा काम ही नहीं है। इसमें भी 50% लोग तो ऐसे बचेंगे जो बेच देंगे, 50% ही रहेंगे जो सेल नहीं करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म देखेंगे। चीजें सही है। बाकी यहाँ पे आप एक बार बैलेंस शीट भी कंपनी की देख लो, हर क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अभी इतना प्रॉफिट करना भी स्टार्ट नहीं किया है। मेन चीज कंपनी की ओपीएम अगर यहाँ से आप देखोगे तो 14% के, अगर यही ओपीएम दोस्तों 20% के आसपास बढ़ के निकलते हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी दोस्तों अराउंड यहाँ पे आपको डबल प्रॉफिट देगी, मतलब यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देगी। एंड ये पी यहाँ से जट से नीचे आ जाएगा। तो ये चीज है। अब पी को कौन सस्टेन करेगा? कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब ओपीएम बढ़ेगा। तो ओपीएम का सारा खेल है। सबसे बड़ी चीज एफआई, बड़े प्लेयर्स ने कितना पैसा लगा रखा, तो एफआई का भाई बड़ा मोटा पैसा लगा हुआ है। रिटेल के पास 42 की होल्डिंग है यहाँ पे। तो टोटली मैं एक ही चीज कहूंगा कि अभी के टाइम नई खरीदारी करने से बचे, एंड जो लोग पहले खरीद रखे हैं वो थोड़ा समझे। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, खरीदारी करना चाहते हो, कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में ये कि वॉल्टिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि ये भागता रहेगा। आज 5% की तेजी, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से जल्दी बाउंड विकाय ब्रेक कर देगा, ऐसा इतना आसानी से नहीं होगा। मेन चीज यहाँ पे अगर आप कंपनी का बिजनेस प्लान यहाँ पे अबाउट देखोगे डाटा, तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे अराउंड
2000 मतलब यहाँ पे जो परमानेंटली जो कंपनी के मतलब देखो कंपनी के पास क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, जिससे क्या है दिल्ली सरकार ने यहाँ पे गवर्नमेंट को बसों के ऑर्डर दिए थे, तो गवर्नमेंट को भी ये सप्लाई करती है। यहाँ पे कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर पड़े हुए। अगर आपको कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ से देख लेना दोस्तों। कंपनी की ऑर्डर बुक आपको यहाँ से दिख जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हैं हमारे सामने, कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह भी यहाँ पे है। तो इसमें आप देख लेना दोस्तों कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, बिजनेस सेगमेंट है, यहाँ से कितने बसों का कंपनी के पास ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हो सारा है। तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। टोटली मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। 46 का आरएस चल रहा है। लॉन्ग टर्म वालों को डरना नहीं, शॉर्ट टर्म में अभी भी वोलेटिलिटी के संकेत है। एंड जो लेवल्स है उसको अभी के टाइम स्टॉक ने तोड़ा नहीं। जो मेन लेवल रहेगा वो 1780 के आसपास का रहेगा। एंड करंटली स्टॉक ने दोस्तों 1772 पे क्लोजिंग करी है। तो देखते हैं कल का सेशन कैसा रहता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ताकि